सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मोशन का 6th लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो उसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है और उसको कवर करने में एथलीट को 40 सेकेंड लगते हैं। टाइम है 40 सेकेंड। ठीक है, तो पूछा गया व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसकी डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए उसने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, मान लीजिए उसने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फिर 2 मिनट 20 सेकेंड को पूरा हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना होगा। सॉल्यूशन ठीक है, तो कितना होगा 2 इंटू 60 प्लस 20 120 140 सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो 40 सेकेंड में वो एक राउंड लेता है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लेगा। तो 40 सेकेंड में अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो 140 सेकेंड्स में कितने करेगा। यूनिटरी मेथड तो आपने पढ़ाई होगा, कितना हो जाएगा 1/40 इंटू 140 3.5 राउंड। ठीक है, तो फिर 2 मिनट 20 सेकेंड में वो 3.5 राउंड, मतलब कि 1 2 3 राउंड पूरे और एक राउंड आधा, मतलब वो यहाँ पे आ चुका है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो इस बी पॉइंट पे आ चुका है, ए से चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए अब डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। तो फिर इसका पेरीमीटर कितना है 2πr और उसका 3.5, क्योंकि 3.5 राउंड कंप्लीट किए ना, तो एक राउंड की लेंथ इतनी होगी, तो 3.5 से इंटू कर दीजिए। तो ये क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5। तो अब देखिए 2 इंटू 3.5 कितना 7 हो जाएगा, तो ये इससे पूरा कट गया, तो हो जाएगा 2200 मीटर। ठीक, सब कुछ मीटर रिटर्न दिया ना। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ था यहाँ आ गया, तो शॉर्टेज तो क्या होता है, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डायमीटर के बराबर ही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। व्हाट आर जोसेफ्स वी एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी एंड एस एवरेज स्पीड इन ए टू बी एंड ए टू सी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, फिगर बना देता हूँ उसका। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो जोसेफ ने यहाँ से जॉगिंग शुरू की और ये 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर की दूरी पे है ये पूरा, यहाँ से गया यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 2.5 में 2 मिनट 30 सेकेंड में, और फिर वापस आ गया 100 एंड टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक, 100 मीटर वापस आ गया। मान लीजिए यहाँ आ गया, इसी है, ये 100 मीटर का है, यहाँ से 100 मीटर है। ठीक है, और ये वापस आने में इसका 1 मिनट लगा। आप बताइए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताइए उसकी, ए से बी में, ए से सी में। पहला पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, ए से बी में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम है कितना 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब क्या कन्वर्ट करिए 150 सेकेंड, 150 सेकेंड कन्वर्ट कर लेंगे ना, 2 इंटू 60 प्लस 30 150 सेकेंड। तो फिर इस एवरेज स्पीड कितनी होगी, पहले एस एवरेज देखिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर,
और टोटल टाइम है 150 सेकेंड, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 300 मीटर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, और 150 कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इक्वल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ठीक है। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में ए से सी में देखिए डिस्टेंस, पहले एस एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस 300 इधर और 100 वापस आया 400, और टाइम कितना उसने लिया है, पहले 150 सेकेंड लिया, फिर उसने 1 मिनट और लिया, तो 150 प्लस 60 210, 150 प्लस 210, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है मैं बता देता हूँ, 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वी एवरेज देखते हैं कितनी है। वी एवरेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो अब 200 ही बचा, 200 अपॉन यही 210 टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वो वापस आ गया, अब स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हैं, वापस आ गया ना, टर्न कर लिया, तो इसलिए ये दोनों अनइक्वल हो गया। पहले ये अनइक्वल थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहे थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब्दुल जब स्कूल जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही थी, पर आते समय ट्रैफिक कम था तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रही थी। तो अब हमें पूरी ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालनी, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको कई क्वेश्चन करने सिखाए हैं। ऊपर उसमें क्या होता था कि यहाँ से यहाँ तक दिया होता था, फिर यहाँ से यहाँ तक, पर इसमें क्या कर दिया कि A से B गया फिर वापस आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करते थे हम इसमें, वी एवरेज स्पीड, चलिए एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, x प्लस एक्स, यही होगा। और मान लीजिए जाते समय उसने टाइम t1 लिया और आते समय उसने टाइम t2 लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक। अब हमें t1 और t2 नहीं पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा यूनिफॉर्म चल रहा था जब जाता हुआ, और आते समय भी पूरी यूनिफॉर्म चल रहा था। तो इसको 2 पाथ मान सकते हैं, 2 कंडीशन मान सकते हैं, 2 रीज़न मान सकते हैं। तो पहले रीज़न में क्या हो जाएगा, S1 मान लो, या पहले हम 20 है, 20 इक्वल्स टू x अपॉन t1। दूसरा हो जाएगा 30 इक्वल टू x अपॉन t2, ठीक है। t1 t2 इक्वल कितनी आ जाएगी, t1 आ जाएगा x अपॉन 20 और t2 आ जाएगा x अपॉन 30। क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले गया, इसको इधर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन कितना हो जाएगा, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, ये हो जाएगा। अब इसको रफ वर्क में था, ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन एलसीएम ले लो 60 हो जाएगा, तो 30x प्लस 20x अपॉन ये कितना हो जाएगा 60। अब ये 60 ऊपर जाएगा तो 2x इंटू 60 अपॉन इनको ऐड करो 50x, x कट गया, और क्या कर सकता, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 12/5, जो कि आएगा मेरे हिसाब से 2.4 आ रहा है, ये 600 होगा, ये 600 होगा जब इसका एलसीएम लोगे, 660 होता है। ओहो सॉरी ये गलती हो गई, ये 3 और 2 होगा, ठीक। एलसीएम लीजिए, ये 60 आ गया। अब 63 क्या होता है, तो 3 से करेंगे, 62 जाइए, 3 और 2 होगा, सॉरी तो ये 50 नहीं 5 होगा, ठीक है। तो ये 60 इसका कटेगा नहीं,
उसको वैसे सीधा डिवाइड कर दीजिए, ये 120 होगा तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी थोड़ी यहाँ गलती हो गई थी एलसीएम लेने में, इसका आंसर ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 4 है, अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन दिया है कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 8 सेकंड, और लिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब है यू है 0 तो और हमें निकालना है कितना ट्रेवल किया। ठीक है, मतलब एस निकालना है। तो बताइए कौन सी इक्वेशन में ये सब आते हैं, ए टी यू या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, तो लगा दीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है 3, टाइम कितना है 8 × 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो 4 8 जा 32, 32 × 3 96 किलोमीटर की मीटर दिया सब कुछ मीटर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या बोल रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए इसका मतलब है एक ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा, और उसने ब्रेक लगाया और इसमें लिखा है एक्सेलरेट लिखा है, तो आपको लगेगा ब्रेक लगाया वो एक्सेलरेट कैसे हो गया, पर इसमें देखिए क्या लिखा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या है डी एक्सेलरेट हुआ, रिटार्डेड हुआ। ठीक है, तो मतलब ब्रेक लगाया और धीरे धीरे रुक गया, और द कार स्टॉपिंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार रुक गई। अब अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो जो दूसरा ड्राइवर था वो 34 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो उसने थोड़ा धीमे ब्रेक लगाया और वो 10 सेकेंड में रुका। ठीक है, अब क्या करना, ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड है ये, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स विच कार ट्रेवल मोर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई। एक ग्राफ बनाया दोनों का एक ही ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ, और कौन सी कार ज़्यादा ट्रेवल करती ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, ये बताना। तो फिर देखिए ये मैंने ग्राफ बना दिया है, बस प्लॉट कर देते हैं। तो इधर सेकेंड में दिया है, इधर किलोमीटर पर आवर दिया, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड चेंज कर लेते हैं। तो स्पीड हम रखेंगे मीटर पर सेकेंड में, टाइम हम रखेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, तो कितना 52 है, 52 किलोमीटर पर आवर को किससे 5/18 से इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा देख लेता हूँ मैं कितना आ जाएगा, 14.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और दूसरा कितना है 34 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से कर दीजिए, मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इनमें ग्राफ बनाना। अब देखिए ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एट टाइम इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी थी, कितनी थी 14.4, तो ये कुछ 15 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा 14.4, और 5 सेकेंड में ये 0 हो गई इसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई। तो क्या इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि इसमें दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, पर ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा। देखिए इस तरह में प्लॉट कर सकते हैं, टी इक्वल टू 0 पे इतनी थी, देखिए टी इक्वल टू 0 पे इतनी, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 2 पॉइंट पता चल जाए हम आराम से कर सकते हैं, और टी इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 0 तो इसमें 2 पॉइंट पता चल गया, हमने उसको जोड़ दिया, तो ये इसका ये ए का ग्राफ आ गया, ये ए का ग्राफ है ए वाले का। ठीक है, अब बी वाले की थी 9.4, तो 9 से थोड़ा ऊपर, और फिर ये 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये है बी वाले का ग्राफ, कार बी का ग्राफ, ये ए का ग्राफ है, ये कार बी का ग्राफ है। ठीक है, हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया। अब इसमें पूछा क्या है कि किसने ज़्यादा स्पीड ट्रेवल की,
तो एक तो तरीका है कि हम वो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दें, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्पीड आराम से निकल जाएगी, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगी। एक और तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एरिया निकालो तो क्या मिलता था हमें, डिस्प्लेसमेंट मिलता था कि नहीं मिलता था। डिस्प्लेसमेंट कहिए या डिस्टेंस कहिए, डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ चलिए स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस ही होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया में डिस्टेंस देता था कि नहीं देता था, तो बस इसका एरिया निकाल लीजिए। तो ये ए का ग्राफ है तो इसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना है, ये है 14 हाफ इंटू ट्रायंगल के एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 5, हाइट है 14.4, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ बी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ बी हो जाएगा हाफ इंटू हाइट है इसकी 9.4 और ये है 10 बेस, इक्वल टू देख लेता हूँ मैं कितना आंसर है। इसका आंसर है 47 मीटर, इसका आंसर है 36 मीटर। तो हम लिखेंगे कि ए ट्रेवल मोर देन बी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, बी ट्रेवल मोर देन ए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। तो क्वेश्चन 6 में एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में बना हुआ है। डिस्टेंस किलोमीटर में दी है, टाइम आवर्स में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 3 पार्टिकल है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इन तीनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया गया है और उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए, हमें इसका आंसर देना, ठीक है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द 3 ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, इनमें से कौन सबसे तेज चल रहा है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे फाइंड करते हैं बताइए। सॉल्यूशन, dt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है कि नहीं देता है, ठीक है। dt ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। अब इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा दी नहीं गई है कि हम स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए वैसे तो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं होती। स्लोप निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, ठीक है, आप एक स्लोप ये दी है, एक ये दिया कर्व। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में से ज़्यादा स्लोप किसका है, तो बताइए आप कैसे बताएंगे। इसमें क्या आपको कोई डेटा की ज़रूरत है, तो नहीं ज़रूरत है, क्योंकि स्लोप मतलब होता है झुकाव, ठीक है। तो कौन ज़्यादा झुका हुआ है, जैसे कि ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। जाहिर सी बात है ये ए ऐसा है और बी ऐसा, बी ज़्यादा झुका हुआ है ना, बी की ज़्यादा स्लोप है ना, ठीक है, बी की ज़्यादा स्लोप है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, ठीक है। या फिर इसको मैं एक और आसान तरीके से बता सकता हूँ। उसके लिए तो आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ मतलब चट्टान है, ऊपर है, ठीक है। यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए आना है, ठीक है, स्लाइड करते हुए आना है। तो फिर मान लीजिए एक स्लोप ऐसा है, एक स्लोप ऐसा है, एक स्लोप ऐसा है, ठीक है। ये 3 स्लोप्स आपको दिए हैं। तो बताइए किस स्लोप से जब आपको स्लाइड करवाया जाए ज़्यादा मज़ा आएगा, आप बताइए। इससे ये ए है, ये बी है, ये तीसरा वाला सी है। सी से ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो गहरा ज़्यादा है ना, गहरा ज़्यादा है। तो मतलब कि ए से तो मतलब आप आराम से धीरे धीरे से आएंगे, कोई मज़ा भी नहीं आएगा। बी से थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा, सी से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऐसी है, आपको ऐसे है बिल्कुल, तो इसमें तो आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको स्लाइड करने दिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, ठीक है। तो फिर जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है उसका स्लोप ज़्यादा है उस लाइन का, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप और ज़्यादा है और इसका स्लोप और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा टेढ़ा हो गया। तो इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आप फिसल पट्टी पे तो सब बैठे होंगे ना, तो मान लीजिए ये सब फिसल पट्टियाँ हैं, ठीक है। तो जिस वाले से आपको ज़्यादा मज़ा है, मान लीजिए इससे आपको ज़्यादा
मज़ा आया सी वाले से, तो मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए मान लीजिए आपको यहाँ बिठा दिया जाए और फिसलने को बोला जाए तो इससे उतना मज़ा नहीं आएगा, पर यहाँ बिठाने में बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब है बी का स्लोप ए से ज़्यादा है। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो फिर इस बारे में देखिए ए का स्लोप ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ। ए का बिल्कुल ऐसा बना है, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सी का थोड़ा और झुका हुआ है और बी का तो बहुत झुका हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा बी में आएगा। तो बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, बी का स्लोप सबसे ज़्यादा मतलब बी की स्पीड ज़्यादा है। बी की स्पीड क्यों ज़्यादा? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सेकेंड देखिए, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी तीनों लोग रोड में एक ही जगह थे? एक ही जगह होने के लिए उन तीनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें बी और सी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और ए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और सी और ए इंटरसेक्ट कर रहा है, पर तीनों एक जगह पे कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। मतलब तीनों एक जगह कभी थे ही नहीं, तीनों की डिस्टेंस कभी बराबर थी ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा एक पॉइंट जहाँ तीनों की डिस्टेंस बराबर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। तो इसका आंसर नो, नहीं थी। ठीक है, इसमें देखा हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड व्हेन बी, हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस से। ठीक है, तो बी पासेस से का मतलब है कि देखिए इस पॉइंट पे बी ए मिलेंगे। ठीक है, बी ए की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, जैसे हम देख सकते हैं। तो चूंकि बी की स्पीड ऐसे ज़्यादा है, तो जब बी और ए ऐसे मिलेंगे, मान लो बी पीछे था, बी और ए ऐसे मिले, अरे यहाँ बताता हूँ, मान लीजिए ए ने यहाँ से स्टार्ट किया था, बी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ए भी चलता गया, ए भी चलता गया, बी की स्पीड ज़्यादा थी, तो ये दोनों यहाँ मिल गया। तो अब बी मतलब बी जो है ए को पीछे छोड़ देगा ना, आगे चला जाएगा और ए धीरे धीरे आएगा। तो अब ए आगे निकल गया ना, मतलब बी आगे निकल गया, तो बी ने ए को पास कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बी ए को पास करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना कि बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी ए से मिलेगा, फिर उसको पास करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बी ने ए को पास किया, तो उस समय इसमें पूछा गया सी कहाँ पे था। तो नीचे से लाइन खींच दीजिए उस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम पूछा गया ना, तो उस टाइम पे सी कहाँ था। तो देखिए सी वाला ग्राफ है, उसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये मैंने निकाला है ग्राफ से, इसका आंसर आएगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर पे था। ठीक है, और ये देखिए हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब जब बी ने सी को पास किया तब बी कितना चल चुका था। अब देखिए बी ने सी को यहाँ पे पास किया है, तो अब देखिए कितना चल चुका है, 5 किलोमीटर चल चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन 7 हमसे ये कह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब कि है मान लीजिए ये 20 मीटर है यहाँ से हाइट, तो एक बॉल यहाँ से ड्रॉप किया गया। ठीक है, बस ऐसे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि यहाँ जब ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितने समय बाद स्ट्राइक करेगा। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है u0 है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, s20 है। ठीक, और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, देखिए कहाँ दिया, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है किस रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था, एक्सेलरेशन ही तो होता था। तो ये एक्सेलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई चीज़ ऐसे ड्रॉप करते हैं तो उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 9.8 होता है, पर किसी केसेस में कैलकुलेशन आसान रखने के लिए उसको हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें पूछा है v पूछा गया है और टाइम t पूछा गया है, ये दोनों अननोन है, ये पूछा गया। तो देखिए u, s, a और v ये कौन सी इक्वेशन में यूज़ होते हैं, याद करिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होते हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो u तो 0 है, हटाओ इसको, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 400। और तो v कितना हो जाएगा 20 और SI यूनिट मीटर में, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब टाइम पूछा गया, टाइम किस में था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक, तो u यहाँ 0 है, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो v कितना है 10, कितना है 20 है, 20 इक्वल्स टू a है 10 इंटू t, इससे कटा, तो t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड।
ठीक है। तो ये है क्वेश्चन 8, ठीक है। ये मुझे सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन लगता है इस चैप्टर का, काफ़ी ही ज़्यादा अजीब है, मतलब कैलकुलेशन वाइज अजीब है, वैसे तो ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक कार का हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले ये देखिए यूनिफॉर्मली नहीं है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक कर्व के फॉर्म में दिया है, ये देखिए ये कर्व है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, ये पूरा कर्व है, ठीक है। तो कर्व के फॉर्म में दिया मतलब क्या है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। और फिर इस टाइम में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a = 0 है, क्यों, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, टाइम बढ़ता है पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये यहाँ से भी ऐसे कर्वी टाइप का है, ये पूरा यहाँ से कर्व है, ठीक है। तो फिर इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड मतलब यहाँ तक, तो कितना चला, तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं डिस्टेंस के लिए। तो फिर इसका हमें एरिया निकालना है, पर अब बताइए हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि हमें ये कुछ दिया भी नहीं है कि ये सर्कल है, क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला, कौन सा कर्व है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि कुछ ऐसे स्क्वायर टाइप के दिए हैं, एनसीईआरटी बने होंगे, देख लीजिएगा आप, ऐसे स्क्वायर टाइप के। तो उसमें लिखा गया स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लो तो इसका एरिया हो जाएगा। पर मान लीजिए ये जो पार्ट है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, इन सब का कैसे करें, कर्व है, अप्रॉक्सीमेटली भी उसमें एरिया कैलकुलेट करके बताया गया है। तो फिर इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। बच्चे जान लो क्या इतना कैलकुलेट करेगा, वो कैसे कैलकुलेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब समझ तो गएंगे ना। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको आना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया में डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, ये तो मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म मोशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मान लो ए बी इसमें दिया है, तो ए बी वाला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन 9 ये रहा, इसका मेन क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एंड आल्सो गिव द रीजंस, ठीक है। तो पहला पार्ट है एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी 0, क्या ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो पहला पार्ट में बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी 0, क्या ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है। आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ हमें एक हाइट से ड्रॉप करने हैं, ये बॉल है, ये ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, बस इसको छोड़ रहे हैं। तो फिर इस समय इस पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो कि ग्रेविटी है, या 9.8 ले लीजिए। तो ये इस पर एक्सीलरेशन का, पर इस समय जस्ट जब ड्रॉप कर रहे हैं उसको, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 है ना, तो बस हो गया वेलोसिटी 0 बट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। या फिर आप कह सकते हैं नीचे से कोई चीज़ हमने फेंकी, यहाँ आके रुक गई, अब वो नीचे आना चाहती है। तो जैसे ही यहाँ आके रुकेगी और नीचे आना चाहेगी, तो उसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, पर उस पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल है। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये तो भैया सर्कुलर मोशन का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस है। इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली हम ये बोल सकते हैं। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैंने आपसे बोला था ना कि सर्कुलर मोशन में भले ही ये दिखता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर उसमें एक एक्सेलरेशन हमेशा होता है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी। तो पर उसका मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बताया था, तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ, ठीक है, 90 डिग्री में। मान लीजिए ये इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर, तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ऊपर है, उसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर होगा। हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो इसका एक 90 डिग्री बना दीजिए, जो कि सेंटर से पास होती लाइन, उधर होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये तो सर्कुलर मोशन का ही केस था। तो ये है आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये कहता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ठीक है। तो जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर ये घूम रही है, ठीक है, और इसकी रेडियस है 42250 किलोमीटर। और तो फिर बस इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, पेरीमीटर जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई और आर है इसका 42250 और टाइम 24 आवर्स लेती है, कहाँ गया, 24 आवर्स लेती है, ये डिस्टेंस है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 11065.4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है, ये आर में। ठीक, तो फिर ये थे एनसीईआरटी के लास्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चांसेस में, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो फिर ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम आता है।